नींद का रहस्य भाग एक। हमारी बॉडी क्लॉक और नींद का अनोखा सफ़र। ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आपको वह समय याद है जब आपकी माँ या पिता आपको रात को जल्दी सोने के लिए कहते थे और आप क्या करते थे? कभी टीवी देखने की ज़िद, कभी दोस्तों के साथ खेलने की ज़िद, कभी यह बहाना कि अभी नींद नहीं आ रही। उस समय हमें लगता था कि बड़े लोग बेवजह हमें जल्दी सुलाना चाहते हैं, लेकिन आज विज्ञान जिस बात को साबित कर रहा है, हमारे माता पिता उसे सालों पहले से जानते थे। अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि यह हमारी सेहत, दिमाग और पूरी ज़िंदगी की नींव है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि आखिर नींद आती क्यों है, हमारा शरीर कब सोने और कब जागने का फैसला कैसे करता है, और क्यों कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं जबकि कुछ लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर के अंदर छिपी हुई घड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि रात होते ही आंखें भारी क्यों होने लगती है और सुबह होते ही शरीर धीरे धीरे जागने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक अद्भुत व्यवस्था में छुपा हुआ है। वैज्ञानिक इसको बॉडी क्लॉक या जैविक घड़ी कहते हैं। यह घड़ी 24 घंटे काम करती रहती है और हमारे शरीर को यह बताती रहती है कि कब जागना है और कब आराम करना है। दिलचस्प बात यह है कि यह घड़ी किसी मोबाइल या घड़ी की बैटरी से नहीं चलती, यह प्रकृति के संकेतों से चलती है। सबसे बड़ा संकेत है सूरज की रोशनी। जब सुबह सूरज निकलता है तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है कि अब सक्रिय होने का समय है, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है शरीर आराम की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ रोशनी ही नहीं, हमारे खाने का समय, तापमान, रोज़मर्रा की आदतें और लोगों से मिलने जुलने का तरीका इस जैविक घड़ी को प्रभावित करते हैं। यानी हमारा पूरा जीवन हमारी नींद से जुड़ा हुआ है। नींद का दबाव कैसे बनता है? अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठने के बाद लगातार जागता रहे तो रात तक उसे इतनी नींद क्यों आने लगती है? कारण यह है कि जब हम जागते रहते हैं हमारा दिमाग एक विशेष प्रकार का रासायनिक दबाव बनाता रहता है। जितनी देर हम जागते हैं यह दबाव उतना बढ़ता जाता है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे शरीर थकान महसूस करने लगता है, फिर आंखें भारी होने लगती हैं, ध्यान कम होने लगता है और अंत में हमारा शरीर आराम की मांग करने लगता है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात जाग जाए तो अगली सुबह उसे असामान्य रूप से ज़्यादा नींद महसूस होती है। शरीर अपना हक मांग रहा होता है। मेलाटोनिन, रात का संदेशवाहक। जब शाम ढलती है और अंधेरा बढ़ने लगता है तब हमारे शरीर में एक विशेष हार्मोन बनने लगता है, उसे मेलाटोनिन कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यही हार्मोन हमें सुलाता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। मेलाटोनिन हमें सीधे सीधे नहीं सुलाता, बल्कि यह हमारे शरीर को यह संदेश देता है कि अब रात हो चुकी है और आराम का समय करीब है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी थिएटर में फ़िल्म शुरू होने वाली है। फ़िल्म शुरू होने से पहले घंटी बजती है। घंटी फ़िल्म नहीं चलाती, लेकिन वो लोगों को तैयार कर देती है। ठीक उसी तरह मेलाटोनिन भी हमारे शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। सुबह सूरज की रोशनी आने पर इसका स्तर कम होने लगता है और शरीर धीरे धीरे जागने लगता है। क्यों हर व्यक्ति की नींद अलग होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ लोग रात के 10 बजे ही सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग आधी रात तक पूरी तरह सक्रिय रहते हैं? इसका कारण आलस या मेहनत नहीं है, हम सभी की जैविक बनावट अलग होती है। हर व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना
यानी जेनेटिक्स अलग अलग होती है। इसी वजह से किसी को जल्दी नींद आती है और कोई देर रात तक जाग सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी नींद के साथ मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की एक सीमा होती है। अगर हम लगातार अपनी प्राकृतिक लय को बिगाड़ते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आने लगते हैं। एक सफ़र जिसने नींद छीन ली। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवती है जिसका नाम सारा है। वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से इंग्लैंड के लंदन जाती है। जब वह लंदन पहुंचती है, वहां सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन उसके शरीर को लगता है कि अभी गहरी रात चल रही है। आसपास के लोग काम पर जा रहे हैं, सड़कें व्यस्त हैं, दुनिया जाग चुकी है, लेकिन सारा का शरीर अब भी सोना चाहता है। उसे बार बार जमाई आती है, ध्यान केंद्रित नहीं होता हो पाता और पूरे दिन थकान बनी रहती है। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं, तब उसके शरीर को लगता है कि अब जागने का समय है। यही स्थिति जेट लैग कहलाती है। जब हम एक समय क्षेत्र से दूसरे समय क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्लॉक पुराने समय के हिसाब से चलती रहती है। इसलिए शरीर और वातावरण के बीच तालमेल बिगड़ जाता है। शरीर कैसे खुद को नए समय के अनुसार ढालता है। अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर बहुत बुद्धिमान है। वह धीरे धीरे नए माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेता है, लेकिन यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। अक्सर शरीर को हर दिन लगभग 1 घंटे के हिसाब से बदलाव स्वीकार करने में समय लगता है। यदि यदि समय का अंतर 8 घंटे है, तो पूरी तरह ढलने में लगभग 1 सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। कई लोग इस समस्या से बचने के लिए नींद की गोलियां या अत्यधिक कॉफ़ी का सहारा लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर को स्वाभाविक रूप से नए समय के अनुसार ढलने देना अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। भाग 1 का निष्कर्ष। दोस्तों, आज हमने जाना कि नींद कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत जैविक घड़ी काम करती है। रोशनी, भोजन, वातावरण और हमारी आदतें मिलकर हमारी नींद को नियंत्रित करती हैं। हमने यह भी समझा कि मेलाटोनिन कैसे काम करता है और क्यों यात्रा करने पर हमारी नींद की लय बिगड़ जाती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है। नींद का रहस्य, भाग 2। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग क्या कर रहा होता है। पिछले भाग में हमने जाना कि हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी मौजूद होती है जो यह तय करती है कि हमें कब सोना है और कब जागना है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब हम सो जाते हैं तब वास्तव में हमारे साथ क्या होता है? क्या हमारा दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है? क्या हमारा शरीर आराम करने के लिए हर गतिविधि रोक देता है? या फिर नींद के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम आमतौर पर नहीं जानते? इन सवालों के जवाब ने विज्ञान की दुनिया को भी हैरान कर दिया था। क्या नींद सिर्फ बेहोशी का दूसरा नाम है? कल्पना कीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हैं और आपके सामने आपका एक दोस्त कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठा है। आप कैसे पहचानेंगे कि वह सो रहा है? आखिर वह बेहोश भी हो सकता है या सिर्फ आंखें बंद करके आराम भी कर सकता है। असल में नींद की अपनी कुछ पहचान होती है। जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटने लगता है। वह बातचीत करना बंद कर देता है और समय का एहसास भी कम हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोया हुआ व्यक्ति आसानी से जगाया जा सकता है। यही बात नींद को दूसरी अवस्थाओं से अलग बनाती है। एक खोज जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिक नींद को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगता था कि नींद सिर्फ आराम की अवस्था है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खोज हुई जिसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। कुछ
शोधकर्ताओं ने सोते हुए लोगों की आँखों और दिमाग की गतिविधियों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने देखा कि नींद के दौरान कुछ समय ऐसा आता है जब बंद पलकों के पीछे आंखें तेज़ी से इधर-उधर घूमने लगती हैं। यह बहुत अजीब बात थी, क्योंकि व्यक्ति सो रहा था, लेकिन उसकी आंखें मानो किसी चीज़ को देख रही हों। जब वैज्ञानिकों ने उसी समय दिमाग की गतिविधियों को मापा, तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। दिमाग के कुछ हिस्से लगभग उतने ही सक्रिय दिखाई दे रहे थे जितने जागते समय होते हैं। यहीं से यह समझ विकसित हुई कि नींद एक सीधी और साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कई चरणों में होने वाली एक जटिल यात्रा है। नींद की दो दुनिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी नींद मुख्य रूप से दो प्रकार की अवस्थाओं के बीच घूमती रहती है। पहली अवस्था वो होती है जिसमें शरीर गहरी शांति की ओर बढ़ता है और सांसें धीमी हो जाती है। दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है, मांसपेशियां आराम की स्थिति में आ जाती हैं। यह वह समय होता है जब शरीर खुद की मरम्मत करने में व्यस्त होता है। दूसरी अवस्था वो होती है जिसमें दिमाग काफ़ी सक्रिय हो जाता है। अधिकांश सपने इसी दौरान देखे जाते हैं। यानी बाहर से देखने पर व्यक्ति गहरी नींद में लगता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। पूरी रात हमारा शरीर इन अवस्थाओं के बीच बार बार यात्रा करता रहता है। रात के शिफ्ट में काम करता हुआ दिमाग। अब ज़रा अपने दिमाग की कल्पना एक विशाल पुस्तकालय के रूप में कीजिए। दिन भर उसमें नई नई जानकारियाँ जमा होती रहती हैं। स्कूल की बातें, ऑफिस के काम, दोस्तों से हुई बातचीत, नई सीख, नई यादें। अगर कोई इन सभी जानकारियों को व्यवस्थित ना करे तो कुछ ही दिनों में सब कुछ बिखर जाएगा। यहीं पर नींद अपनी असली भूमिका निभाती है। जब हम सोते हैं तब दिमाग दिन भर मिली जानकारियों को छांटता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को सुरक्षित रखता है, गैर ज़रूरी जानकारी को हटाता है और नई यादों को मजबूत बनाता है। यानी नींद हमारे दिमाग की रात की सफाई और व्यवस्था का समय है। दो छात्रों की कहानी। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो छात्र हैं। दोनों ने पूरे दिन मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की। पहला छात्र पढ़ाई के बाद अच्छी नींद लेता है। दूसरा छात्र पूरी रात जागकर पढ़ाई जारी रखता है। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि दूसरे छात्र ने ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अगले दिन परिणाम अक्सर अलग होते हैं। अच्छी नींद लेने वाला छात्र नई जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखता है, उसका ध्यान अधिक केंद्रित रहता है और उसका दिमाग नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहता है। जबकि जागते रहने वाला छात्र थका हुआ महसूस करता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर पड़ने लगती है और छोटी छोटी गलतियां बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिकों का दिलचस्प प्रयोग। इसी तरह के नए प्रयोगों में लोगों को नई जानकारी सिखाई गई। फिर कुछ लोगों को आराम और नींद का अवसर दिया गया, जबकि दूसरे लोग जागते रहे। जब बाद में उनकी सीखने की क्षमता की तुलना की गई तो एक स्पष्ट अंतर दिखाई दिया। जिन लोगों ने पर्याप्त आराम किया था वे नई जानकारी को ज़्यादा तेज़ी से समझ पाए और उनकी स्मरण शक्ति भी बेहतर थी। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, यह दिमाग को भी अगले दिन के लिए तैयार करती है। रचनात्मकता और नींद का संबंध। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई समस्या आपको पूरे दिन परेशान करती रही हो, लेकिन सुबह उठते ही उसका समाधान अचानक समझ में आ गया हो? यह कोई जादू नहीं है। नींद के दौरान हमारा दिमाग कई जानकारियों को आपस में जोड़ता रहता है। कई बार वही संबंध हमें जागते समय दिखाई नहीं देते। इसी वजह से अच्छी नींद रचनात्मकता को भी बढ़ाती है। बहुत से कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक और आविष्कारक मानते हैं कि उनके कई बेहतरीन विचार उन्हें आराम और अच्छी नींद के बाद मिले। अगर नींद इतनी ज़रूरी है तो अब तक हमने जाना कि नींद हमारे दिमाग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। याददाश्त बेहतर बनाना, नई चीज़ें सीखना, रचनात्मकता बढ़ाना, मानसिक संतुलन बनाए रखना, ये सभी काम अच्छी नींद से जुड़े हुए हैं।
लेकिन अब सवाल यह है, अगर कोई व्यक्ति लगातार कम सोए तो क्या होगा? क्या सिर्फ थकान महसूस होगी या इसके परिणाम इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि कम नींद कैसे धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नींद का रहस्य भाग 3। क्या अच्छी नींद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? पिछले भाग में हमने जाना कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि वह दिन भर की जानकारियों को व्यवस्थित करता है, यादों को मजबूत बनाता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर अच्छी नींद हमारे दिमाग के लिए इतनी ज़रूरी है तो क्या इसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर भी पड़ता है, या सिर्फ कुछ घंटे ज़्यादा सोने से वास्तव में कोई बड़ा फ़र्क पड़ सकता है? वैज्ञानिकों का जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है, और शायद जितना हम सोचते हैं इससे कहीं ज़्यादा। एक छोटी आदत, बड़े परिणाम। आज की दुनिया में लोग सफलता पाने के लिए हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। अच्छी शिक्षा, बेहतर नौकरी, नए स्किल्स, व्यायाम, डाइट। लेकिन एक चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो है नींद। बहुत से लोग यह मानते हैं कि कम सोना मेहनती लोगों की निशानी है। उन्हें लगता है कि अगर वे रात भर जागकर काम करेंगे तो दूसरों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारा शरीर मशीन नहीं है, उसे भी आराम की ज़रूरत होती है, और जब हम उसे पर्याप्त नींद देते हैं तो वह हमें कई अनमोल फ़ायदे देता है। याददाश्त को मजबूत बनाने वाली शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप जितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं उतना ही ज़रूरी कि आप पर्याप्त नींद भी लें, क्योंकि नींद के दौरान दिमाग कई नई जानकारियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करता है। इसी वजह से अच्छी नींद लेने वाले लोग अक्सर नई चीज़ें जल्दी सीखते हैं और उन्हें ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन सच ये है कि मेहनत और आराम दोनों मिलकर सफलता का रास्ता बनाते हैं। रचनात्मकता का छिपा हुआ स्रोत। दुनिया के कई महान कलाकारों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने माना है कि उनके कुछ सबसे अच्छे विचार उन्हें आराम और अच्छी नींद के बाद मिले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब सोते हैं हमारा दिमाग अलग अलग जानकारियों को जोड़ने का काम करता रहता है। जो संबंध हमें दिन में दिखाई नहीं देते, वे कभी कभी सुबह अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कभी कभी सबसे अच्छा उपाय यह होता है कि आप थोड़ी देर आराम करें और अच्छी नींद लें। हो सकता है जवाब अगली सुबह आपका इंतज़ार कर रहा हो। नींद और सुंदरता का रिश्ता। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन अच्छी नींद का असर हमारे चेहरे और व्यक्तित्व पर भी दिखाई देता है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो शरीर कोशिकाओं की मरम्मत करता है, त्वचा को पुनर्जीवित करता है, थकान के संकेत कम करता है। इसके विपरीत लगातार कम नींद लेने से चेहरा थका हुआ दिखाई देने लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे बन सकते हैं और व्यक्ति अपनी वास्तविक ऊर्जा से कमज़ोर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कई लोग अच्छी नींद को प्राकृतिक सौंदर्य का सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय मानते हैं। वजन बढ़ने का एक अनदेखा कारण। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप देर रात तक जागते हैं तब कुछ ना कुछ खाने का मन ज़्यादा करता है? शायद मीठा, शायद चिप्स या कोई और स्नैक। ऐसा सिर्फ आदत की वजह से नहीं होता। कम नींद लेने पर शरीर के कुछ हार्मोन प्रभावित होते हैं। इसके कारण भूख बढ़ जाती है और पेट भरा होने के बावजूद खाने की इच्छा होती रहती है। धीरे धीरे यह आदत वज़न बढ़ने का कारण बन सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने वज़न को नियंत्रित रखना चाहता है तो सिर्फ डाइट और व्यायाम ही नहीं, बल्कि अच्छी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर की मजबूत नींव। जब हम सोते हैं तब सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि पूरा शरीर काम कर रहा होता है। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, ऊतक खुद को ठीक करते हैं, शरीर अगले दिन की चुनौतियों के लिए ऊर्जा जमा करता है। यही कारण है कि पर्याप्त नींद लेने वाले लोग अक्सर अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करते हैं। उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है, वे तनाव का सामना भी अधिक संतुलित तरीके से कर पाते हैं।
लंबी उम्र का सरल रहस्य। लोग अक्सर लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी का कोई जादुई फार्मूला ढूंढते हैं, कोई महंगी दवा, कोई विशेष आहार, कोई नया स्वस्थ रहस्य। लेकिन कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने बार बार यह दिखाया है कि अच्छी नींद स्वस्थ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। जब शरीर को हर रात पर्याप्त आराम मिलता है तो वह लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम कर पाता है। यानी कई बार ज़िंदगी को बेहतर बनाने का समाधान उतना जटिल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब तक हमने अच्छी नींद के फ़ायदे की बात की, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर पर्याप्त नींद हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और उत्पादक बनाती है, तो लगातार कम नींद हमारे साथ क्या कर सकती है? क्या सिर्फ थकान बढ़ेगी, या इसके परिणाम इससे कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे नींद की कमी धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। नींद का रहस्य, भाग चौथा। कम नींद की असली कीमत। पिछले भाग में हमने जाना कि अच्छी नींद हमारे दिमाग, शरीर, याददाश्त, रचनात्मकता और लंबी उम्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब समय है कहानी के दूसरे पहलू को समझने की। अगर अच्छी नींद हमें मजबूत बनाती है, तो लगातार कम नींद हमारे साथ क्या करती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कम सोने का मतलब सिर्फ थोड़ी थकान महसूस करना है। वे मानते हैं कि एक कप चाय या कॉफ़ी पीकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ खतरा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैंक खाता है। हर दिन आपको उसमें कुछ पैसे जमा करने हैं, लेकिन आप लगातार पैसे निकालते रहते हैं और जमा नहीं करते। शुरुआत में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ समय बाद खाता खाली हो जाता है। नींद भी कुछ ऐसी ही है। जब हम लगातार कम सोते हैं, तो शरीर पर एक तरह का नींद का कर्ज बढ़ जाता है। शुरुआत में हमें सिर्फ थोड़ी थकान महसूस होती है, फिर ध्यान कम होने लगता है, छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, मूड खराब रहने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर शरीर कहीं अधिक गंभीर नुकसान झेल रहा होता है। जब शरीर गलत संकेत देने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि देर रात तक जागने के बाद अगले दिन बार बार कुछ खाने का मन करता है? ऐसी सिर्फ आदत की वजह से नहीं होता। कम नींद लेने पर शरीर के भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित होने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है। खासकर मीठी और तली हुई चीज़ें खाने की इच्छा बढ़ जाती है। धीरे धीरे वज़न बढ़ने लगता है, और यही वज़न आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। एक चौंकाने वाला प्रयोग। कुछ शोधकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि कम नींद शरीर पर कितना प्रभाव डालती है। उन्होंने कुछ स्वस्थ लोगों को चुना। ये लोग पूरी तरह स्वस्थ थे। इनमें मधुमेह यानी डायबिटीज़ के कोई संकेत नहीं थे। फिर उनसे कहा गया कि वह एक सप्ताह एक तक सामान्य से बहुत कम नींद लें। कुछ दिनों बाद उनके शरीर की जांच की गई। परिणाम चौंकाने वाले थे। सिर्फ एक सप्ताह की खराब नींद के बाद उनके शरीर में ऐसे बदलाव दिखाई देने लगे जो भविष्य में मधुमेह के खतरे की ओर संकेत कर रहे थे। यानी कुछ घंटे की नींद बचाने की कोशिश शरीर को बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। दिल पर पड़ने वाला असर। हमारा दिल दिन रात बिना रुके काम करता है। जब हम सोते हैं तब उसे भी आराम और संतुलन का अवसर मिलता है। लेकिन लगातार कम नींद लेने पर शरीर तनाव की स्थिति में रहने लगता है। तनाव हार्मोन बढ़ सकते हैं, रक्तचाप प्रभावित हो सकता है, और समय के साथ हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ अच्छी नींद को दिल की सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी। हमारा शरीर हर दिन अनगिनत बैक्टीरिया और वायरस का सामना करता है। इनसे लड़ने का काम हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली करती है। लेकिन जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो यह सुरक्षा तंत्र कमज़ोर पड़ने लगता है। शायद आपने महसूस किया हो कि लगातार थकान और तनाव के दिनों में बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसका एक कारण नींद की कमी भी हो सकती है। अच्छी नींद शरीर को खुद की रक्षा करने की शक्ति देती है। सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी प्रभावित होता है। कम नींद का असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता, दिमाग भी इसकी कीमत चुकाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है, फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। कई बार छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन जाती है।
यही वजह है कि कई दुर्घटनाओं के पीछे थकान और नींद की कमी एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। सफलता के नाम पर की जाने वाली सबसे बड़ी गलती। आज के समय में कुछ लोग गर्व से कहते हैं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मेरे पास सोने का समय नहीं है, मैं आराम करने के लिए नहीं बना हूँ। सुनने में यह प्रेरणादायक लग सकती है, लेकिन हमारा शरीर इन बातों से प्रभावित नहीं होता। उसे वही चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी कीमत ज़रूर वसूल करता है। कई लोग वर्षों तक अपनी नींद की अनदेखी करते रहते हैं, फिर एक दिन उन्हें समझ आता है कि उनकी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका है। क्या लंबी उम्र का संबंध नींद से है? विज्ञान की दुनिया में हुए अनेक अध्ययनों ने यह संकेत दिया है कि नियमित और पर्याप्त नींद लेने वाले लोग अक्सर बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। जब शरीर को हर रात खुद को ठीक करने का समय मिलता है, तो वह लंबे समय तक बेहतर काम कर पाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीना चाहता है, तो उसे अपनी नींद को उतना ही गंभीरता से लेना होगा जितना वह भोजन, व्यायाम और काम को देता है। नींद का रहस्य, भाग 5वां। जब नींद दुश्मन बन जाए और बेहतर जीवन की अंतिम सीख। अब तक हमने जाना कि नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमने यह भी समझा कि अच्छी नींद हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। लेकिन अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम जानेंगे कि जब नींद की प्रक्रिया सामान्य तरीके से काम नहीं करती, तब क्या हो सकता है। नींद से जुड़ी रहस्यमय समस्याएं। अधिकांश लोगों के लिए नींद एक सामान्य प्रक्रिया है। वे सोते हैं, आराम करते हैं और सुबह जाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह इतना आसान नहीं होता। दुनिया में नींद से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। कुछ लोग नींद में बातें करते हैं, कुछ लोग नींद में चलने लगते हैं, कुछ लोग अचानक उठकर ऐसे काम करने लगते हैं जिनकी उन्हें सुबह कोई याद नहीं रहती। सुनने में ये बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन विज्ञान इन्हें वास्तविक समस्याएं मानता है और कुछ मामलों में इनके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को चौंका दिया। मैं आपके सामने एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था जो लंबे समय से तनाव, आर्थिक परेशानियों और खराब नींद से जूझ रहा था। दिन भर की चिंता और रातों के जागने की आदत ने उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। एक रात वह सो गया, लेकिन रात के बीच में उसका शरीर सक्रिय हो गया, जबकि उसका चेतन मन पूरी तरह जागा नहीं था। वह घर से बाहर निकला, कुछ ऐसे काम किए जिन्हें वह सामान्य अवस्था में कभी नहीं करता। जब उसे पूरी तरह होश आया, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ भयानक घट चुका है। बाद की जांच में पता चला कि उसकी नींद और मानसिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित थी। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि नींद कोई मामूली चीज़ नहीं। जब नींद की प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसके परिणाम हमारी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। आधुनिक दुनिया और नींद का संकट। अब एक अलग सवाल, अगर नींद इतनी ज़रूरी है, तो आज इतने लोग थके हुए क्यों महसूस करते हैं? क्यों लाखों लोग सुबह उठने के बाद भी तरोताज़ा महसूस नहीं करते? इसका एक बड़ा कारण है हमारी आधुनिक जीवन शैली। कुछ दशक पहले लोगों का जीवन सूरज के हिसाब से चलता था। अंधेरा हुआ तो आराम, सुबह हुई तो काम। लेकिन आज रात के 12 बजे भी हमारे हाथ में मोबाइल होता है, किसी के सामने लैपटॉप खुला हुआ होता है, कोई सोशल मीडिया पर व्यस्त होता है। यानी हमारा दिमाग लगातार जागे रहने के संकेत प्राप्त कर रहा होता है। मोबाइल की रोशनी और हमारी बॉडी क्लॉक। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि रात को मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद कई बार नींद देर से आती है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। मोबाइल, टैबलेट और अन्य स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी हमारे दिमाग को यह भ्रम दे सकती है कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। परिणाम यह होता है कि शरीर नींद की तैयारी देर से शुरू करता है। जो हार्मोन हमें रात का संकेत देता है, उसका प्रभाव अभी कम हो सकता है, और फिर हम बिस्तर पर लेट कर भी लंबे समय तक जागते रहते हैं। यानी समस्या सिर्फ सोने के समय की नहीं है, समस्या नींद की गुणवत्ता की भी है। एक छोटा सा प्रयोग। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति सोने से पहले 1 घंटे तक मोबाइल चलाता है। दूसरा व्यक्ति वही समय किसी पुस्तक को पढ़ने या शांत वातावरण में बिताता है।
कुछ दिनों बाद दोनों की नींद की गुणवत्ता में अंतर दिखाई देने लगता है। दूसरा व्यक्ति जल्दी सोता है, बेहतर आराम महसूस करता है और सुबह अपेक्षाकृत अधिक ताजगी के साथ उठता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करने की सलाह देते हैं। बेहतर नींद के लिए कुछ सरल कदम। अगर आप अपनी नींद सुधारना चाहते हैं तो कुछ छोटी आदतें आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप का उपयोग कम करें। शादी के बाद अत्यधिक चाय और कॉफ़ी से बचें। अपने कमरे को शांत और आरामदायक रखें। दिन में थोड़ा व्यायाम करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, नींद को समय की बर्बादी समझना बंद करें, क्योंकि नींद आपके शरीर की सबसे ज़रूरी ज़रूरतों में से एक है। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार बहुत सरल है। हम अक्सर बेहतर जीवन के लिए कठिन रास्ते तलाशते हैं, नई तकनीक, नई दवाएं, नए तरीके, लेकिन कई बार समाधान हमारे सामने ही होता है। अच्छी नींद किसी महंगी दवा की तरह नहीं है। ये प्रकृति का वह उपहार है जो हमें हर दिन मुफ्त में मिलता है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, आपका दिमाग बेहतर काम करता है, आपकी याददाश्त मजबूत होती है, आपका शरीर खुद को ठीक करता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आज से अपनी नींद को महत्व दीजिए, अपने शरीर की आवाज़ सुनिए और याद रखिए, सफलता सिर्फ ज़्यादा काम करने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को सही ख्याल रखते हैं, क्योंकि कई बार ज़िंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि समय पर सोने से होती है। धन्यवाद।